Assalamualaikum Nazreen. So, this is our third episode, third installment in the series of From 72 to 313. That's a dream journey. So, yes, we are not in our usual studio in Mumbai. We are out of state in Gujarat and हम कहीं और रिकॉर्ड कर रहे हैं. Why? Because हमें नहीं चाहिए था कि आपका एपिसोड मिस हो जाए. Such an awesome opportunity. So, आज किस शहीद के ऊपर हम बात करने वाले हैं? Can any of you guess? अगर आप गेस कर सकते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में डालिए आज किन शहीद के बारे में हम उनका वाकया, उनकी हिस्ट्री देखने वाले हैं. सो लिटिल स्पॉइलर अलर्ट, ये वो शहीद थे जो इमाम हुसैन के बहुत अच्छे फ्रेंड थे. ज़्यादातर लोग हबीब इब्न मज़ाहिर बोल रहे हैं, बट नो, इट्स नॉट हबीब इब्न मज़ाहिर. देखते आप गेस कर सकते कि नहीं. लिटिल बैक स्टोरी, जिन शहीद के बारे में हम बात कर रहे हैं उनके डैड ने इमाम अली का और जनाब उम्मुल बनीन का रिश्ता करवाया था. सो क्या आप अभी गेस कर सकते हैं कौन है वो? देखते हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज एपिसोड. यूजुअल बैक स्टोरी ऑफ करबला फर्स्ट, कि करबला से इन शहीद से जितना हमें दर्स मिलता है उतना शायद ही हमें किसी और शहीद से मिलता होगा. वाई? बिकॉज ये शहीद ने हमें ऐसी चीज़ें समझाई है करबला की जो शायद हम यूजुअली नहीं समझ पाते थे. वेरी डीप थिंग्स. करबला एक्चुअली इज़ अ वेरी गुड स्कूल. इट्स अ दर्सगाह. करबला एक ऐसी दर्सगाह है जिससे हमें इनफाइनाइट चीज़ें सीखने मिलती है. अगर आपको सिर्फ आप करबला से दर्स ले ले तो दुनिया में आपसे बेटर आदमी, बेटर कैरेक्टर, बेटर अखलाक आदमी कोई नहीं हो सकता. करबला में अच्छा अखलाक सिखाता है, दुनियावी दीनी हर नॉलेज देता है. सो इस एपिसोड से आपको क्या नॉलेज मिलती है इन शहीद की लाइफ से, वो हम आगे देखते हैं. सो बिफोर स्टार्टिंग द एपिसोड, लेट्स हियर ऑल द नेम्स ऑफ द 72 शहीद. एंड जब ये 72 नेम्स चलते हो गए, सो इन 72 नेम्स जब शुरू हो गए वीडियो, इसमें से आपको कौन से लगता है शहीद फेवरेट है आपके, और जो शहीद को हमें नेक्स्ट टाइम कवर करना चाहिए, आप कमेंट्स में लिख के बताइए. सो लेट्स स्टार्ट. मुस्लिम बिन नौसजा, अनस बिन हारिस, बुरैर हमदानी, हमजाना बिन असद, अब्दुर्रहमान गफ्फारी, सैफ बिन हारिस, और हबीब जौन अबू समामा, उमर बिन अंसारी, शौज़ब बिन अब्दुल्ला, आबिस बिन शबीब, अब्दुल्ला गफ्फारी, वाहिब कल्बी, अबू शासा, शबीब बिन अब्दुल्ला, अम्मार इब्न हसन, जुनादा बिन गाब, जुनादा बिन हारिस, सईद इब्न हारिस, ज़ुहैर इब्न क़ैस, सैफ बिन मालिक, नुमान इब्न उमर, नाफे इब्न हिलाल, सलमान इब्न मज़ारिब, अली बिन हुर, मुसअब आही, सगार इब्न उमर बिन जुंदब, ज़रक़ामा बिन मालिक, असलम गुलाम तुर्की, इमरान बिन काब, आरिफ बिन अब्दुल्ला, मुस्लिम बिन कसीर, नईम इब्न अजलान, अब्दुल्ला बिन सबीर, उमर बिन खालिद, सईद इब्न अब्दुल्ला, जाबिर इब्न हज्जाज, बकर इब्न हई, हज्जाज बिन मसरूद, अब्दुल्ला बिन मुस्लिम, मोहम्मद बिन मुस्लिम, जाफर इब्न अकील, अब्दुर्रहमान इब्न अकील, हफ्शा बिन कैस, जाहिद बिन उमरो, सवैद इब्न उमरो, नसर बिन अबी नजर, अब्दुल्ला बिन उमर, उमर बिन अंसारी, हबाब बिन अमीर, हबाब बिन हारिस, हारिस इब्न बिनहान, जुंदब इब्न हजीर, अम्मार इब्न अबी सलामा, मुंजह बिन सहीम, मोहम्मद बिन सईद, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, आन बिन अब्दुल्ला, कासिम इब्न हसन, मोहम्मद बिन हसन, मोहम्मद बिन अली, अब्दुल्ला बिन अली, इमरान इब्न अली, जाफर इब्न अली, अब्दुल्ला बिन हसन. मेरे साथ मिलकर बोलना, अब्बास इब्न अली, अब्बास इब्न अली, अब्बास इब्न अली, अब्बास इब्न अली, अली असगर, अली असगर, अली असगर, अली अकबर, अली अकबर, अली अकबर, मौला हुसैन, मौला हुसैन, मौला हुसैन, मौला हुसैन. Okay, this was my favorite video of Irfan Haider reciting the 72 names of शहीद. So हर दिन, हर वीक हम एक शहीद की स्टोरी देखते हैं. आप बस वो एक शहीद का नाम हर वीक अगर याद कर लो, तो 72 वीक्स में आपको सारे 72 शहीद के नाम इंशाल्लाह याद हो जाएंगे. सो फर्स्ट एपिसोड में हमने किया था किसका, किसी को याद है?
कमेंट्स में डालो जिसे याद है। कौन डाल रहा है कमेंट्स में? यस, हमने पहले एपिसोड में किया था जनाब वहाब कल्बी का। सेकेंड एपिसोड में किनका किया था? कौन बता सकता है? कमेंट्स में डालो। यस, हमने जनाब जॉन का किया था। और आज हम किसका करने वाले हैं? आज हम उन शहीद की लाइफ हिस्ट्री जो सफ़ीर इमाम हुसैन थे, जो फर्स्ट शहीद ऑफ करबला थे। वो भले ही करबला में शहीद ना हुए, बट वो मकसद करबला के लिए शहीद हुए थे। ही वॉज द फर्स्ट शहीद ऑफ करबला। वो रीज़न थे जिसकी वजह से इमाम हुसैन करबला गए थे। कौन है वो? क्या कोई बता सकता है? यस, ही इज़ नन अदर देन जनाब मुस्लिम इब्ने अकील। जनाब मुस्लिम इब्ने अकील कौन थे? ये देखने से पहले हम देखते हैं जनाब अकील कौन थे। जनाब अकील थे इमाम अली के सगे भाई। इमाम अली के सगे भाई जनाब अकील, उनके बेटे जनाब मुस्लिम। सो अब जनाब अकील उस टाइम पे, इमाम अली के टाइम पे, ही वॉज जनाब अकील, जनाब मुस्लिम के डैड, ही वॉज अ मास्टर ऑफ जीनियोलॉजी। और जीनियोलॉजी मतलब उस जीन्स की स्टडी को कहते हैं जीनियोलॉजी। ही वॉज अ मास्टर ऑफ स्टडी ऑफ जीनियोलॉजी। वो किसी की भी पुश्त देख के, किसी की भी फैमिली देख के उसके ट्रेड्स बता देते थे। फॉर एग्जाम्पल कि अगर किसी की फैमिली देख के बताना है क्या ये फैमिली लॉयल है, इसके साथ बिजनेस करने लायक है, रिश्ता करने लायक है, वो हर चीज़ देख के बता देते थे। रिश्ते करने में, किसी भी फैमिली की कैरेक्टर, अखलाक बताने में, ही वॉज द एक्सपर्ट ऑफ जीनियोलॉजी। सो वो एकदम एक्सपर्ट थे उनकी फील्ड में। अब जनरली उस टाइम पे, आज के टाइम पे भी होता है, पता है, कोई मस्जिद में हमें सीए दिख जाता है, अकाउंटेंट दिख जाता है, इंजीनियर दिख जाता है, कोई भी दिख जाता है। सो अपना शिया भाई, सो व्हाट वी गो, वी जस्ट गो टू हिम एंड से यार ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, कुछ आइडिया है क्या करूँ? सो जो चीज़ का एक्सपर्ट रहता है हम उससे उस चीज़ की राय लेते हैं कि आप इस चीज़ में एक्सपर्ट हो। कोई डॉक्टर दिख जाता है, मुझसे पूछते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम है, आप मुझे कुछ एडवाइस दो। सो वैसे ही उस टाइम पे भी मस्जिद नबवी में नमाज के बाद सब एक दूसरे के पास आके मिलते थे, जुलते थे। तो सब जनाब अकील के पास आके बात करते थे, बोलते थे क्या ये फैमिली अच्छी है बिजनेस करने के लिए? क्या ये फैमिली लॉयल है, फ्रॉड है, क्या है आप बताओ। जनाब अकील को इतना ट्रस्ट करते थे लोग। क्यों? पहले तो वो जनाब अकील थे, मास्टर ऑफ जीनियोलॉजी। दूसरा, वो अली के भाई थे। तो जो अली, जिसे कहा जाता है रसूल खुदा कि हक अली के साथ है और अली हक के साथ, सो उनके भाई जनाब अकील, सो उनकी तो बात ही कुछ और थी। सो जनाब अकील को सब आके पूछते थे मुझे इस फैमिली के साथ रिश्ता करना है, इस लड़की के साथ, इस लड़के के साथ, इस फैमिली के साथ, क्या ये अच्छे लोग हैं, क्या ये इनका अखलाक कैसा है। सो जनाब अकील सारी फैमिली के ट्रेड्स बताते थे, हिस्ट्री बताते थे। ही वॉज अ मास्टर इन जीनियोलॉजी, फैमिली ट्रेड्स बताने में। क्या हमें बिजनेस करना है, बिजनेस पार्टनर ढूंढना है, सो क्या ये बिजनेस पार्टनर के लिए अच्छा है, क्या ये बिजनेस निभाएगा अच्छे से, लॉयल है। सो इस तरह से सब उनसे पूछते थे आके। सो उनकी लाइफ का एक किस्सा, एक बार जनाब अकील मौविया के दरबार में गए। तो जब वो मौविया के दरबार में गए तो मौविया ने जनाब अकील जब अंदर आए, उसके बाद मौविया ने उन्हें पूछा अकील तुम मास्टर इन जीनियोलॉजी हो? जनाब अकील ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह जी, नॉलेज है मेरे पास थोड़ी। सो मौविया ने कहा अच्छा, तो मेरे बाजू में जो बैठा है ये इसकी थोड़ी हिस्ट्री बता। तो मौविया के बाजू में कौन बैठा था? अम्र आस बैठा था। सो जनाब अकील ने कहा कि हंस के कहा कि इसकी हिस्ट्री। तो फिर जनाब अकील ने कहा कि ये अम्र आस जो तेरा बहुत बड़ा सपोर्टर है, मैं तेरे को इसकी थोड़ी हिस्ट्री बताता हूँ। इसकी माँ तो सबको पता है कौन है, बट इसकी माँ एक फाहिशा औरत थी। उसके घर पे जेंट्स का आना जाना इतना ज़्यादा था कि जब पैदा हुआ अम्र तो उसकी माँ को पता ही नहीं था कि इसका डैड कौन है। सो वो टाइम पे तो डीएनए टेस्ट नहीं होती थी ऑब्वियसली, तो उसके माँ ने खुद की डीएनए टेस्ट इन्वेंट की, 4 चिट्ठी डाली और बोलती है कि अब मेरे को जो चिट्ठी उठाऊंगी वो इसका डैड हुआ। सो उसमें नाम आया आस का, तो इसके लिए इसका नाम पड़ा अम्र आस, अम्र बिन आस। सो इसका जो रियल डैड है वो किसी को भी नहीं पता कौन है। ऐसे है तेरे सपोर्टर मौविया, जिसका बाप भी नहीं पता लोगों को कौन है। सो मौविया भी थोड़ा गुस्सा हो गया कि ऐसा कैसा मेरे सपोर्टर है, और ऐसे इतने गंदे सपोर्टर मेरे के जिसके बाप के बारे में किसी को पता नहीं है। सो फिर मौविया ने सोचा कि मैं भी कुछ बुरा बोलता हूँ जनाब अकील को। सो अहले बैत की फैमिली में ऐसे बहुत लोग हैं जो बहुत अच्छे हैं, बट ऐसे बहुत लोग हैं जो अच्छे नहीं है। सो ज़रूरी नहीं है आप फैमिली वाले हो तो अच्छे हो, फैमिली नहीं वाले हो तो अच्छे हो। जैसे जनाब सलमान फ़ारसी, वो अहले बैत में से नहीं थे, लेकिन उन्हें रसूल खुदा ने, इमाम अली ने क्या कहा था कि हमारी फैमिली का हिस्सा है। अहलुल बैत ये नहीं देखते कि आप फैमिली हो कि नहीं हो। फैमिली वाले नहीं हो लेकिन अखलाक अच्छा हो तो आप वो उन्हें आपकी फैमिली बना लेते हैं। सलमान अहलुल बैत बना लेते हैं।
हुर एक रात में अगर इमाम हुसैन की तरफ नहीं आते तो माज़अल्लाह लानती हो जाते। एक रात में सफ़र इश्क तय करके वो रहमतुल्लाह बन गए आज। तो वैसे ही तो इस तरह से मौविया ने सोचा कि मैं अब जनाब अकील को थोड़ा कुछ टॉन्ट मारता हूँ, ताना मारता हूँ। तो मौविया ने जनाब अकील से कहा कि आपके जो रसूल खुदा के चाचा थे अबू जहल, जिसके ऊपर सूरा भी कुरान में नाजिल हुआ है कि जो बहुत इस्लाम का बड़ा दुश्मन था, उसे जहन्नम में अल्लाह जलाए गए। कहते हैं कि वो अबू जहल कैसा है, तो क्या कर रहा है, कैसा है वो। सो सबको पता है कि वो रसूल खुदा के चाचा है, बट वो इस्लाम के खिलाफ है। सो ऐसे ही टॉन्ट मारने के लिए कहते तो आपके चाचा हुए, फिर भी वो तो आपके खिलाफ है, तो वो कैसे है। सो जनाब अकील तो जीनियोलॉजी थे, उन्हें तो सारी नॉलेज थी फैमिली के बारे में। सो अबू जहल की जो बीवी थी वो मौविया की फूफी थी। सो अबू जहल ने कहा जैसी तेरी फूफी है वैसे ही मेरा चाचा है, दोनों जहन्नम में जल रहे हैं। तो इस तरह से उन्होंने उसे मौविया को रिप्लाई दिया। ये थे जनाब अकील, अ मास्टर इन जीनियोलॉजी। इनसे हमें ये सीखने मिलता है कि आप जो भी फील्ड में हो, जो भी फील्ड में काम कर रहे हो, यू मे बी जीनियोलॉजिस्ट, यू मे बी अ डॉक्टर, डाइटिशियन, इंजीनियर, मैकेनिक, प्लम्बर, एनीथिंग, छोटे में छोटा बड़े में बड़ा, ये सोच के उस काम को बेस्ट करो कि जब इमाम का ज़हूर होगा सो मैं इस काम से इमाम की कैसे हेल्प कर सकता हूँ, मैं इमाम के क्या काम आ सकता हूँ, मेरी नॉलेज इमाम की क्या काम आ सकती है। जब इमाम का ज़हूर होगा तो इमाम हर काम खुद से नहीं करेंगे, इमाम कहेंगे कि मेरे शिया मेरी हेल्प करो आके। इंजीनियर्स भी चाहिए, डॉक्टर्स भी चाहिए, प्लम्बर्स भी चाहिए, मैकेनिक भी चाहिए, हर इंसान की इमाम को ज़रूरत पड़ेगी, लेबरर्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। क्यों? जन्नतुल बकी की तामीर होगी ना इंशाअल्लाह, तो कौन करेगा तामीर? हम करेंगे। सो कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, जो भी काम करो बेस्ट करो। जनाब मुस्लिम के डैडी जनाब अकील बेस्ट थे जीनियोलॉजिस्ट में। हमारे शिया आज भी बेस्ट होने चाहिए हर चीज़ में, जो वो करे उसमें, जो भी चीज़ करो बेस्ट करो। जैसे आयतुल्ला सिस्तानी ने कहा है कि मुझे नहीं चाहिए कि इंडिया के शिया पढ़े लिखे हो। शॉक्ड? यस, आई वॉज टू शॉक्ड। आयतुल्ला सिस्तानी कहते हैं मुझे नहीं चाहिए कि इंडिया के शिया पढ़े लिखे हो, वो कहते हैं सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा शिया हो। आज सबसे बेस्ट होना चाहिए शिया अपनी फील्ड में। जो हाउस वाइफ्स है, क्या आपको लगता है कि इमाम के लश्कर को खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? पड़ेगी। आप हाउस वाइफ हो तो आप अपनी चीज़ में बेस्ट करो कि मैं इमाम के लिए क्या हेल्प कर सकती हूँ। आज लॉकडाउन में कितने घर पे खाना नहीं जाता है, आज आप इमाम के फॉलोअर हो, आप उन घर में मुस्लिम हो, हिंदू हो, ईसाई हो ना, उस घर में खाना पहुँचाओ, भले एक दिन हफ्ते में, बट अपने हिसाब से आप अपना बेस्ट करो। आपको एक स्टोरी याद होगी जनाब इब्राहिम की। जनाब इब्राहिम के टाइम पे जब उन्हें जलाया गया नमरूद ने उन्हें जब आग में फेंक दिया, तब एक छोटा सा फ्रॉग मुंह में पानी लेके आके आग में डाल रहा था। क्या कह रहा था? कि मैं इस आग को बुझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो उसे कहा गया कि तू तो फ्रॉग है। फ्रॉग इतना छोटा जानवर, उसका मुंह इतना छोटा, उसमें पानी इतना, इतनी बड़ी आग जिससे ऊपर के पंछी मर रहे हैं जल के, इतनी बड़ी आग हिस्ट्री की, तू उसे बुझा रहा है। फ्रॉग ने क्या कहा? मुझे पता है आग नहीं बुझेगी, लेकिन जब हिस्ट्री लिखी जाएगी तब उसमें नाम आएगा कि एक फ्रॉग था जो इमाम का सपोर्टर था और हेल्प करने के लिए उस वक्त के जो जनाब इब्राहिम के, उस वक्त के नबी की हेल्प करने के लिए ये अपनी कोशिश कर रहा था। वैसे अगर आपको चाहिए कि जब इमाम का ज़हूर हो और इमाम कहे ये मेरा सपोर्टर था जो मेरी हेल्प कर रहा था, भले ही हेल्प छोटी में छोटी हो, डू समथिंग व्हाट यू कैन फॉर इमाम ज़माना टुडे। और यही हमारा इस वीक का टास्क रहेगा। एंड में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि सो नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द वाकिया, विद द हिस्ट्री ऑफ जनाब मुस्लिम इब्न अकील। सो जनाब अकील की ये पर्सनालिटी थी। अब उनके बेटे हुए जनाब मुस्लिम। जनाब मुस्लिम की विलादत हुई उसी साल जब इमाम हसन की विलादत हुई, सेम हिजरी में। सो उनकी एज और इमाम हसन की एज सेम थी। और उसके एक साल बाद इमाम हुसैन की विलादत हो गई। सो एकदम सेम एज के थे तीनों, इमाम हसन, इमाम हुसैन, जनाब मुस्लिम इब्न अकील। तो इन तीनों का बचपना, खेल कूद सब साथ में गुजरा। सोचो ऐसा खेल कूद जिसमें इमाम हसन इमाम हुसैन के साथ खेल रहे हो, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए किसी को। सो इस तरह वो इमाम हसन इमाम हुसैन के साथ बड़े हुए, उनके एकदम क्लोज फ्रेंड, उनके भाई थे, उनके साथ बड़े हुए, खेले कूदे। सो इसलिए अगर आप जिसके साथ रहो उसका अखलाक आपके अंदर आता है। सो इस तरह से जनाब मुस्लिम इमाम हसन इमाम हुसैन के साथ बड़े हुए, पले बड़े, और उनके एकदम भाई के जैसा, एकदम क्लोज सोल ब्रदर के जैसा वो बड़े हुए साथ में। और जनाब मुस्लिम इब्न अकील इतने ब्रेव थे, इतने ब्रेव थे, आई डोंट थिंक मुझे बताने की भी ज़रूरत है ब्रेव थे, क्योंकि वो भतीजे थे इमाम अली के। तो ब्रेवरी तो बिना जिक्र किए भी आनी है उनके अंदर, क्योंकि जो अली का भतीजा हो उसमें ब्रेवरी ना आए ये तो नहीं हो सकता, करेक्ट। सो इस तरह से वो इतने ब्रेव थे, इतने ब्रेव थे
कि जब वो 16-17 साल के थे, तब उन्हें, जब इस्लाम ने टर्की को फतेह किया, जब इस्लाम ने टर्की को फतेह किया, टर्की के हिस्से को फतेह किया कंट्री में, तो उस कंट्री में जब इस्लाम का लश्कर भेजा गया फतेह करने, जो लश्कर फतेह किए, जिस लश्कर ने टर्की के हिस्से को, वो लश्कर इतना बड़ा इस्लाम का लश्कर, सोल्जर्स, वो पूरे लश्कर का, पूरी आर्मी का कमांडर इन चीफ कौन था? एक 17 साल का लड़का था। कौन? जनाब मुस्लिम इब्ने अकील। He was so brave, he was so good in planning strategies of the army. क्यों? इमाम अली के अंडर में पले है। He has to be brave. He was so brave that he became the commander in chief of the entire army of Islam that went to take over Turkey. How? Only being 17 years, he was so brave. He was so good in leadership that he became the leader of that army. So yes, ये थे जनाब मुस्लिम इब्ने अकील। जब जंगे जमल में इमाम अली गए थे सामने, आयशा, तलहा और जुबैर के सामने लश्कर लेके, इमाम अली का लश्कर और सामने दुश्मनों का लश्कर। सो इमाम अली जो खुतबा देते हैं, इंट्रोड्यूस करवाते हैं अपने आप को, ये इंट्रोडक्शन ही काफ़ी होता है लश्कर को हराने के लिए। इमाम अली आके कहे, जो आप अगर पढ़ो हिस्ट्री की बुक्स में, तो इमाम अली ने आके कहा लश्कर से कि अना अली इब्ने अबी तालिब, मैं अली हूँ, अबी तालिब का बेटा। ये जो इंट्रोडक्शन है, यही सुन के आधे लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इमाम अली ने कहा था मैं अली हूँ, अबी तालिब का बेटा। यही सुन के मजहब के रोंगटे खड़े हो गए कि मुझे मेरी माँ ने कहा था हैदर नाम का एक आदमी आएगा जो तुझे हराएगा। वैसे इमाम अली ने जंगे जमल में जाके कहा मैं अली हूँ, अबी तालिब का बेटा। और मेरे राइट हैंड साइड में है जनाब मालिक अश्तर, मेरे लेफ्ट हैंड साइड में है अम्मार यासिर, और मेरे बैक पे, मेरे पीछे है इमाम हसन, इमाम हुसैन और मुस्लिम इब्ने अकील। इनका ये दर्जा था कि इमाम हसन और इमाम हुसैन के साथ इमाम अली के पीछे थे। दिस वॉज जनाब मुस्लिम इब्ने अकील। फिर जो उनके लेफ्ट हैंड साइड में थे जनाब अम्मार यासिर, उनकी शहादत हो जाती है, उन्हें शहादत नसीब होती है। फिर जनाब जंगे सिफ़ीन के वक्त उनकी जगह कौन लेता है? क्या आप गैस कर सकते हैं? जंगे सिफ़ीन में, जंगे सिफ़ीन तो आप सबको पता होगी, जहाँ हज़रत अब्बास ने इमाम अली बन गए थे। हज़रत अब्बास ने अली का रोल किया। लोग देख के कहने लगे ये तो अली आ गए, अली आ गए। इस जंग में जब इमाम अली ने इंट्रोडक्शन दिया अपना कि मैं अली इब्ने अबी तालिब हूँ, मेरे राइट हैंड साइड में है मालिक अश्तर और मेरे लेफ्ट में है मुस्लिम इब्ने अकील, ये इनका दर्जा था कि इमाम अली के लेफ्ट हैंड थे, लेफ्ट में खड़े होते थे जंग में। He was so brave. He was with इमाम अली in most of जंग्स। इमाम हसन, इमाम हुसैन के साथ वो पले बड़े हुए। He was मुस्लिम इब्ने अकील। इनकी लाइफ इनके सरपरस्ती में, इनके अंडर, इनकी सेवा में, इनके साथ गुजरी, इनकी तरबियत में गुजरी, इमाम अली के, इमाम हसन के, इमाम हुसैन के। जब इमाम हुसैन ने कहा कि मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत कभी ना करेगा, यजीद जैसे की बैत नहीं करेगा, तो अब जब रेवोल्यूशन आया, इमाम हुसैन ने कहा कि ये जो वक्त का बादशाह है, वक्त का जो बना हुआ है यजीद, ये गलत है, इस्लाम में फैब्रिकेशंस ला रहा है। तो इनके साथ में थे जनाब मुस्लिम इब्ने अकील। सो आज बहुत लोग कहते हैं हमें कि इस इमाम हुसैन करबला क्यों गए? करबला जाना तो एक सुसाइड मिशन था, इट वॉज अ मिशन इम्पॉसिबल। इमाम हुसैन कभी भी न शहादत तो ऐसा हो ही नहीं सकता था, तो उन्होंने तो सुसाइड किया है जाके। सुसाइड इस्लाम में हराम है। वाई डिड ही डू दैट? नो, इमाम हुसैन ने करबला गए ही नहीं थे ये सोच के कि मुझे शहीद होना है। इमाम हुसैन को इतने हजारों लेटर्स आए थे, 12,000 15,000 सिर्फ कूफे से, कि हम इमाम आपकी हेल्प के लिए रेडी है, हम आपकी हेल्प के लिए आएंगे। सो इमाम हुसैन के पास तो इतना बड़ा लश्कर था कि यजीद डर गया था कि अगर हुसैन मेरे सामने खड़े हो जाए तो मेरा गद्दी का क्या होगा, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। यजीद के रोंगटे खड़े हो गए थे कि इमाम हुसैन की एक आवाज पे लाखों लोग खड़े हो जाए। सो ये थे इमाम हुसैन। सो इमाम हुसैन को जब इतने हजारों लेटर्स आए कूफे से, तो उन्होंने एक सफ़ीर चूज किया कूफे जाने के लिए, और उन्होंने उसे कभी सफ़ीर नहीं कहा, उन्होंने कहा मेरे भाई को मैं कूफे भेज रहा हूँ, मुस्लिम इब्ने अकील, जहाँ से मुझे इतने हजारों लेटर्स आए, उन लोगों को बताने के लिए इमाम हुसैन कहाँ पर है, क्या है, कैसे ज्वाइन कर सकते, और उसकी ग्राउंड रिपोर्ट, कूफे की ग्राउंड रिपोर्ट के वहाँ पे क्या हो रहा है, वो देखने के लिए उन्होंने अपने भाई को भेजा कूफे। उन्होंने कहा मैं सफ़ीर को नहीं भेज रहा हूँ, मेरे भाई को भेज रहा हूँ कूफे, मुस्लिम इब्ने अकील को। इस तरह उन्होंने कूफे भेजा नाम है मुस्लिम इब्ने अकील को। अब जब जनाब मुस्लिम इब्ने अकील कूफा गए, तो इमाम हुसैन ने अपने सफ़ीर को, अपने भाई को सफ़ीर बना के भेजा कूफे की ओर, लेटर लिख के कि आप वहाँ पे देखो जाके क्या है एंड मुझे रिपोर्ट करो लेटर लिख के कि यहाँ पे क्या सर्कमस्टांसिस है। सो जनाब मुस्लिम इब्ने अकील चल पड़े कूफे की ओर अकेले।
अपने 2 बच्चों को लेके साथ में, जनाब इब्राहिम और जनाब मोहम्मद, इन दोनों को लेके वो कूफा चल बसे। सो जब वो कूफे पहुंचे तब उन्हें कूफे में रहना था सेफेस्ट प्लेस पे कूफे की। सो सेफेस्ट प्लेस क्या थी कूफे में? आप अगर किसी स्ट्रेंज कंट्री में जाते हो किसी इमाम का किसी का पैगाम लेके और आपकी डेंजर है लाइफ को, तो आप किसके घर पे रुकोगे? किसी भी नॉर्मल इंसान के घर पे? नो, ऐसे किसी के घर पे जो इश्क हुसैन से सबसे ज्यादा मुनव्वर हो। उस टाइम पे कौन था ऐसा जो सबसे ज्यादा मोहब्बत अहले बैत में था? एक जनाब हानी इब्ने उर्वा, दूसरे जनाब मुस्लिम इब्ने औसजा, और तीसरे यस मुख्तार सखफी, जनाब मुख्तार। परचम पे ये हुसैन के लिखा है बाखुदा, बदला खुदा ने लेना है कत्ले हुसैन का, यानी है तू खुदा का, यानी है तू खुदा का मददगार, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मुख्तार जिंदाबाद, मुख्तार जिंदाबाद, मुख्तार जिंदाबाद, मुख्तार जिंदाबाद। उन्होंने चूज किया जनाब मुख्तार के घर रहने के लिए। क्यों? पहले तो बिकॉज ही वॉज जनाब मुख्तार, ही वॉज अ वेरी 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 बिग लवर ऑफ इमाम हुसैन, मुख्तार सकफी। इनकी इंट्रोडक्शन में मुझे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। दूसरा रीज़न कि जनाब मुख्तार के जो ससुर जी थे, फादर इन लॉ थे, ही वॉज द गवर्नर ऑफ कूफा, वो कूफा के उस टाइम के गवर्नर थे, हुक्मरान थे। तो इसलिए वो जनाब मुख्तार के घर पे रहे, उनके घर पे स्टे किया उन्होंने। अब जब यजीद को पता चला कि जनाब मुस्लिम इब्ने अकील कूफा पहुंच गए और मुख्तार सकफी के घर पे है, पहले तो मुख्तार सकफी का नाम सुन के लोगों के बाल खड़े हो जाते थे कि मुख्तार। सो इस तरह से उसे लगा कि अब मेरी तो सल्तनत पूरी गई, बहुत घबराया हुआ था। सो अब इस वक्त यजीद का एक काउंसलर था जो उसके साथ बैठता था। उस काउंसलर का नाम था सर जॉन। उसने यजीद से कहा कि मेरे पास एक स्ट्रैटेजी है, एक प्लान है जिससे तू कूफे के लोगों को रोक सकता है इमाम हुसैन की नुसरत करने से। मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है। सो यजीद ने कहा क्या प्लान है? सर जॉन ने कहा प्लान तो अच्छा है बट तू नहीं मानेगा। यजीद ने कहा ऐसा क्यों नहीं मानूंगा, बता मुझे। सो सर जॉन ने कहा नहीं, तू नहीं मानेगा ये प्लान को। यजीद ने कहा नो टेल मी। सो सर जॉन ने कहा कि एक इंसान है पूरी दुनिया में जो कूफे की जो सिचुएशन है उसको घुमा सकता है, 180 डिग्री टर्न कर सकता है, इमाम हुसैन के लिए जो हेल्प करने जा रहे हैं उन सबको रोक सकता है। सो यजीद ने कहा यही तो मुझे चाहिए था, कौन है ये इंसान? सो सर जॉन ने कहा नहीं, तू नहीं मानेगा उस इंसान के लिए। सो यजीद ने कहा क्यों? बोले कि वो इंसान का नाम है उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद। उबैदुल्लाह को अगर तू भेजता है कूफे गवर्नर बना के, सो वो पूरे कूफे को तेरी तरफ कर देगा और जाने से रोकेगा इमाम हुसैन के लिए। पूरे कूफे के जो आज सर्कमस्टेंसेस है, जो हालात है, उसको टर्न कर देगा। सो यजीद ने कहा नहीं नहीं नहीं, उबैदुल्लाह नहीं। क्यों यजीद ने मना किया उबैदुल्लाह को? क्योंकि यजीद भी एक हुक्मरान था, बड़े ड्रीम्स थे, खूबसूरत था, पैसे वाला था। सेम वाज उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद। एक दूसरे से दोनों जेलस थे, दोनों हैंडसम थे, गवर्नर बनना चाहते थे, पैसे वाले थे। सो दोनों एक दूसरे से जेलस थे, राइवल थे एक दूसरे के। तो यजीद ने कहा नहीं, उबैदुल्लाह को तो बिल्कुल नहीं, वो तो मेरा राइवल है, उसको मैं थोड़ी कहूँगा। सो सर जॉन ने कहा तेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो इमाम हुसैन के सामने झुक जा फिर तू, या तो उबैदुल्लाह के सामने झुक जा। क्योंकि अगर तू उबैदुल्लाह को नहीं भेजेगा कूफे, सो तू कभी भी हुक्मरान नहीं बन सकता है, तू कभी भी जीत नहीं सकता है। तो वैसे तो यजीद जीता तो कभी था ही नहीं। अगर वो उबैदुल्लाह जैसे 10 लोगों को भी भेज देता, कुछ भी कर लेता, वो कभी भी जीत नहीं सकता है। इमाम हुसैन की जीत या हार जिंदा या शहीद होने से नहीं होती है, जीत होती है आपका जिक्र को जिंदा रखने से। आज घर घर में हर जगह आप देखोगे जिक्र इमाम हुसैन का जिंदा है। टुडे वी आर नॉट इन मुंबई, हम गुजरात आए थे, यहाँ पर भी हमें रिकॉर्डिंग करने के लिए बैकग्राउंड में कोई अलम चाहिए था। हर घर में आज अलम मौजूद है, हर घर में मिंबर मौजूद है, हर घर में इमाम हुसैन का परचम मौजूद है। सो ये तो इमाम हुसैन, इससे बड़ी जीत इमाम हुसैन की, इससे बड़ा जिक्र। अल्लाह ने कहा कि मैं तेरा जिक्र जिंदा रखूंगा हर जगह। हमारा दिल आज मुनव्वर होता है जिक्र हुसैन से। इस चीज़ के ऊपर गोइंग ऑफ टॉपिक एक शायरी मुझे याद आई है, बट ये शायरी मैं अपनी ज़ुबान में नहीं सुनाऊंगा। एक में बहुत बहुत अच्छा एक सीन है, अहमद नाम के लड़के ने कहा है, वो मैं आपको सुनाता हूँ, जो एक शायरी इमाम हुसैन के लिए। पूछो यजीद से तेरा राज कहाँ है, खून से आलूदा तेरा ताज कहाँ है। जिंदा है हुसैन इब्ने अली जिंदा रहने का, लानत के सिवा जिक्र तेरा आज कहाँ है। एक पल की
एक पल की थी बस हुकूमत यजीद की। सदिया हुसैन की है ज़माना हुसैन का। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। अब यजीद ने उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को लेटर भेजा और कहा कि हम एक हो जाते हैं, राइवल्स बन के फ़ायदा नहीं है, हम एक होकर हुसैन के सामने खड़े होते हैं। और ये दोनों दुश्मन अहलुल बैत एक हो गए और उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद चला गया कूफे में रूल करने के लिए, गवर्नर बनने। और जनाब नोमान इब्न बशीर जो उस वक्त के गवर्नर थे, जनाब मुख्तार के जो ससुर जी थे, फादर इन लॉ, उसे डिमोट कर दिया गया, उन्हें गवर्नर की सीट से हटा दिया गया। अब इस वक्त जब उबैदुल्लाह आना चाहता था कूफे में, तो जनाब मुस्लिम इब्न अकील ने हर जगह खुतबा दे दे के, सबके लेटर पढ़ पढ़ के सब जगह फेमस हो गया था कि ये सफ़ीर हुसैन हैं, हम सबको हुसैन की नुसरत के ले जाना है। अब तो फिर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को आना था कूफे, बट उसे आइडेंटिफाई करना था कि इमाम हुसैन के चाहने वाले कौन है कूफे में, ऐसे कौन कौन लोग हैं जो लोग ये रेवोल्यूशन को लीड कर रहे हैं, लीडर्स हैं इनके। उबैदुल्लाह ने एक प्लान रचा, वो इमाम हुसैन के भेस में तैयार हुआ, पूरा इमाम हुसैन के जैसे, और उस तरह से तैयार होके वो पहुंचा कूफे। तो सब लोगों को लगा कि ये तो इमाम हुसैन आ गए, और मुंह पे कपड़ा डाल के सब लोगों को लगा ये तो इमाम हुसैन है, इमाम हुसैन है। सब लोग हुजूम में जमा हो गए, सब लोग जमा थे। तब उसने वहाँ नकाब अपना निकाला, तब लोगों ने देखा कि ये तो उबैदुल्लाह है। उबैदुल्लाह ने जितने भी इमाम हुसैन के चाहने वाले थे उनको देख लिया था चेहरे और आइडेंटिफाई कर दिया था। उसके बाद क्या किया उबैदुल्लाह ने, जितने भी चाहने वाले थे इमाम हुसैन को, उनको पकड़ पकड़ के कत्ल करने लगा या तो प्रिजन में डालने लगा। इमाम हुसैन के जो चाहने वाले थे जैसे हानी इब्न उरवा, उन्हें कत्ल कर दिया। जनाब मुख्तार, उन्हें उसमें कर दिया, प्रिजन में डाल दिया, जैसे आप सबको पता होगा। तो इस तरह से जो कूफे में चाहने वाले थे इमाम हुसैन के, ज़्यादातर या तो जेल में चले गए या तो फिर कत्ल कर दिए गए, शहीद हो गए। तो जो चंद बचे अब जनाब मुस्लिम इब्न अकील उनके साथ बचे हुए थे, बाकी जितने लोग थे ज़्यादातर कत्ल हो गए। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि जनाब मुस्लिम इब्न अकील तो जनाब मुख्तार के घर पे थे। अब जनाब मुख्तार जब कैद हो गए, जेल में डाल दिए गए, तब जनाब मुस्लिम इब्न अकील किसके घर पे गए होंगे? ऐसा कौन होगा कि जिनको जनाब मुस्लिम इब्न अकील इतना ट्रस्ट करते होंगे कि उनके घर गए होंगे? ही वॉज नन अदर देन जनाब शुरैक। जनाब शुरैक के घर पे जनाब मुस्लिम इब्न अकील ने जाकर ठहरे, स्टे किया उन्होंने उनके घर पे जाकर। जनाब शुरैक भी बहुत जाने माने इमाम हुसैन के आशिक थे, बट जनाब शुरैक जब जनाब मुस्लिम इब्न अकील से मिले, घर पे थे उनके, जनाब शुरैक ने जनाब मुस्लिम इब्न अकील को कहा कि उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद मेरा फ्रेंड है, बहुत अच्छा, सो जब वो यहाँ पर रहेगा तो वो मेरे से एक ना एक बार मिलने ज़रूर आएगा, और मेरे पास एक प्लान है कि जब वो मुझसे मिलने आए मेरे घर, तब आप पीछे पर्दे के या कहीं पे छुप जाना और मैं आपको सिग्नल दूंगा, तो आप पीछे से तलवार से आके उन्हें कत्ल कर देना। जनाब मुस्लिम इब्न अकील आके उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को कत्ल कर देना। जनाब मुस्लिम इब्न अकील ने कहा ठीक है, कौन सा सिग्नल, ऐसा क्या सिग्नल दोगे आप कि मुझे उसे कत्ल करना है? तो जनाब शुरैक ने कहा मैं अपना अमामा, जो टर्बन रहता है सर के ऊपर, मौलाना लोग पहनते होंगे, आपने देखा होगा, अरब में नॉर्मल था, एकदम सब पहनते थे। तो जनाब शुरैक ने कहा मैं उसे निकाल के नीचे रख दूंगा, तब आपको सिग्नल है कि आपको तलवार से आके उसे कत्ल करना है, जब उसका ध्यान पीछे ना होगा उसके पीठ के पीछे, तो वहां से आके आप उसे तलवार से मार देना। तो जितना भी रेवोल्यूशन है वो पूरा दब जाएगा, और जितने भी लोग, जितना भी प्लान इसने किया है वो सब चौपट हो जाएगा, सब फेल हो जाएगा। जनाब मुस्लिम इब्न अकील ने कहा ठीक है। तो जब उबैदुल्लाह मिलने आया जनाब शुरैक से, उबैदुल्लाह जनाब शुरैक से मिला, सलामुन अलैकुम, वालेकुम सलाम, कैसे है, फ्रेंड्स थे वो लोग, तो मिले वगैरह। फिर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद घर में आके बैठा। अब जनाब शुरैक ने जब मोमेंट आया तो उन्होंने अपना अमामा लिया और नीचे उतार के रखा, पर जनाब मुस्लिम इब्न अकील ने हमला तो नहीं किया। फिर जनाब शुरैक ने सोचा ये हमला क्यों नहीं कर रहा है। फिर जनाब शुरैक ने वापस अमामा पहना, वापस अमामा निकाल के रखा, फिर भी जनाब मुस्लिम इब्न अकील ने हमला नहीं किया। फिर वापस अमामा पहना, फिर वापस निकाला, फिर भी जनाब मुस्लिम ने हमला नहीं किया। तो जनाब शुरैक ने कहा कि ये क्यों जनाब मुस्लिम हमला नहीं कर रहे। तो उन्होंने कहा शायद मैं इन्हें और एक सिग्नल देता हूँ। तो वो शायरी पढ़ने लग गए। शायरी ऐसे ट्रांसलेट होती है इंग्लिश में, हिंदी में, कि पानी जब मिले प्यासे को तो उसे ले लेना चाहिए, अपॉर्चुनिटी मिले तो ग्रैस्प कर लो, मत छोड़ो उसे। ऐसे शेर पढ़ने लग गया।
उबैदुल्ला ने जब जनाब शुरैक को देखा तो कहा ये तो अमामा पहन रहा है रख रहा है, पहन रहा है रख रहा है, कुछ भी शेर पढ़ रहा है, शायद तू बहुत बुजुर्ग और बूढ़ा हो गया है, ओल्ड एज हो गया है, इसीलिए यू हैव गॉटन मैड, आप दीवाने हो गए हो। सो जनाब शुरैक भी हंसने लग गए। फिर जब उबैदुल्ला चला गया घर से, तब जनाब शुरैक ने आकर कहा जनाब मुस्लिम इब्न अकील से कि आपने क्यों हमला नहीं किया, आपको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, आप अगर हमला कर सकते थे और उबैदुल्ला को कत्ल कर सकते थे, हमला क्यों नहीं किया आपने। जनाब मुस्लिम इब्न अकील ने कहा मैं भतीजा हूँ अली इब्न अबी तालिब का, और पीठ पे वार करना सही नहीं है, धोखेधड़ी से वार करना। हम जनाब मुस्लिम इब्न अकील उनमें से नहीं थे जो पीठ पे वार करे, या उनमें से नहीं थे जो पीठ दिखा के मैदान से भागे, ये तो किसी और का काम था जो पीठ दिखा के मैदान से भाग जाते थे। जनाब मुस्लिम इब्न अकील इमाम अली के भतीजे थे, सो कभी वो पीठ पे वार नहीं करते। उन्होंने कहा कि पीठ पे वार करना धोखाधड़ी होता है और मैं ये नहीं करूँगा, सो इसीलिए उन्होंने हमला नहीं किया उबैदुल्ला इब्न ज़ियाद के ऊपर। फिर क्या हुआ, तो जनाब शुरैक भी देखकर सोचे होंगे, ऐसे होते हैं अली के नौकर, ऐसे होते हैं अली के नौकर। वक्त पर वक्त की रफ्तार बदल देते हैं, फितरते खंजर तलवार बदल देते हैं, दर पर लहजाए गुफ्तार बदल देते हैं, जेर खंजर भी सदा देते हैं हैदर हैदर। ऐसे होते हैं अली के नौकर, ऐसे होते हैं अली के नौकर, ऐसे होते हैं अली के नौकर। फिर जनाब मुस्लिम इब्न अकील ने कहा कि अब हाई टाइम है, मुझे अब यहाँ पे कुछ रेवोल्यूशन लाना होगा, कुछ करना होगा। तो जनाब मुस्लिम इब्न अकील ने बाहर जाके खुतबा दिया। खुतबे में हज़ारों की तादाद में बहुत लोग आए थे जो जिंदा थे, उन्होंने खुतबा दिया और बहुत लोग वहाँ जमा हुए, उनके बच्चे भी उनके साथ थे। फिर जनाब मुस्लिम इब्न अकील ने जमात नमाज पढ़ाई। जमात नमाज में पीछे इतने सारे लोग, हज़ारों की तादाद में जमात खड़ी थी, इतने सारे लोग पढ़ रहे थे जमात में जब नमाज चालू थी, उनके चाहने वाले और सब खड़े थे, उनके बच्चे भी पीछे सफ में खड़े थे, 10,000 12,000 लोग थे। अब इस वक्त उबैदुल्ला ने ट्रिक किया, जैसे आप सबको पता होगा, आपने मुख्तारनामा तो सबने देखा होगा, ऐसा शायद ही को होगा जिसने मुख्तारनामा नहीं देखा है, करेक्ट। सो उबैदुल्ला ने ये ट्रिक किया कि उसने सोचा कि हस्बैंड्स को मेरे जाल में फांसना मुश्किल है, सो मैं वाइफ्स को फांसता हूँ, उनकी वाइफ्स को सबकी जाके बोलता हूँ कि अगर ये गए इमाम हुसैन के साथ तो यजीद इन्हें कत्ल कर देगा, इसके बदले अपने हस्बैंड की जान बचाओ, उनकी तलवार मेरे को दो और सोना लो, शमशीर दो सोना लो, तलवार दो और सोना लो। ये स्कीम उसने निकाला कि तलवार दे दें और बदले में सोना ले लें। ए लो शमशीर दे दो सोना ले लो, शमशीर दे दो सोना ले लो, शमशीर दे दो सोना ले लो, शमशीर दे दो आए हाय सोना ले लो, शमशीर दे दो आए हाय सोना ले लो। तो सब वाइफ्स अपने हस्बैंड को फोर्स करके खींच के लेके गए और बोले कि आप यहाँ पर अपनी तलवार दे दो और सोना ले लो, पैसे ले लो, हमें जंग नहीं करनी है, हम सुखी सुखी घर में रहेंगे, हमें कुछ लेना देना नहीं है। इसीलिए हम जब ज़ारतुरा पढ़ते हैं, ज़ारतुरा के जो जुमले है कि लानत उस पर भी जो भले करबला में इमाम हुसैन के साथ में नहीं लड़ रहा था, बट वो राजी था कि मुझे भाई कुछ पड़ी नहीं है, मैं कुछ नहीं करूँगा। वक्त का इमाम जब पुकारे तब सबके लिए जाना ज़रूरी है। जब जान पे बात आए तो झूठ बोलो, कुछ भी करो, जान बचाना वाजिब है, बट जब वक्त के इमाम पे बात आए, इस्लाम पे बात आए अगर, तो जान देना वाजिब है। सो जो लोग ये करते थे उन पे भी हम ज़ारत आशूरा में लानत भेजते कि जो लोग बोलते थे कि नहीं हमें तो लेना देना नहीं है, हम नहीं जा रहे इमाम हुसैन के साथ, ना तो यजीद के साथ, बीच में नहीं, इमाम के साथ आपको होना ज़रूरी है, यू हैव टू पिक योर साइड। अब ये सारे लोग ने इमाम जनाब मुस्लिम इब्न अकील का साथ छोड़ दिया, हलचल मच गई, 12,000 में से ज़्यादातर लोग चले गए। फिर इनके जो दो बच्चे थे जनाब इब्राहिम और जनाब मोहम्मद, ये भी उस भगदड़ में खो गए कहीं पे। ये मौका था जब लास्ट टाइम जनाब मुस्लिम अपने बच्चों से मिले, इसके बाद वो कभी अपने बच्चों को नहीं देख पाए, ना तो मिल पाए, उन्होंने अपने बच्चों को खो दिया इस भगदड़ में। बच्चों का क्या हुआ ये अब सबको इनकी स्टोरी बहुत अच्छे से पता होगी। ये बच्चे जनाब मुस्लिम इब्न अकील की शहादत के बाद कूफे में ही रह गए, फिर वो कूफे के अंदर बहुत जगह भटके, अलग अलग जगह। एक बूढ़ी औरत ने उन्हें अपने घर पर पनाह दी, बट वो बूढ़ी औरत का हस्बैंड अहले बैत का दुश्मन था और उसे
एक गिफ्ट चाहिए था, जो उस वक्त के हुक्मरान ने गिफ्ट ऐलान किया था कि जो मुस्लिम के बच्चों को कत्ल करेगा मैं उसे गिफ्ट दूंगा, सो रिवॉर्ड दूंगा, एक इनाम दूंगा। सो उस आदमी ने, मलऊन ने, उन दोनों बच्चों को ले जाकर दरिया के किनारे कहा कि मैं आप दोनों को कत्ल कर दूंगा। सो उन दोनों भाई को उन्होंने कहा मैं आप लोग दोनों को कत्ल कर दूंगा। सो बड़ा भाई कहता है कि मुझे पहले कत्ल करो, छोटा भाई कहता है मुझे पहले कत्ल करो, बड़ा भाई कहता है मुझे पहले कत्ल करो। तो इस तरह से दोनों भाई कहते लगे मुझे पहले कत्ल करो। उस आदमी ने कहा मैं तुम दोनों को कत्ल करूंगा। तो उन भाइयों ने कहा बस इतनी मोहलत हमें दे दे कि हम 2 रकात नमाज पढ़ ले। मरने से पहले इंसान को याद आता है मेरे डैड का क्या होगा, मेरे मॉम का क्या होगा, मेरी बेटी, मेरी फैमिली, मेरा पैसा, मेरी प्रॉपर्टी। पर इन्हें क्या याद आया? नमाज। 2 रकात नमाज पढ़ लेने दे हमें। अगर आप लोगों को मैं क्वेश्चन पेपर और आंसर पेपर अभी से दे दूं और कहूँ आपके पास 50, 80, 100 ईयर्स है एग्जाम की प्रिपरेशन में, सो क्या आप वो एग्जाम में फेल हो गए? नहीं हो गए। सो कब्र के अंदर हमें पता है मुनकिर नकीर हमसे क्या पूछने वाले आके कि आपका खुदा कौन है, आपका रब कौन है। सो क्यों हम नहीं बोल पाएंगे हमारा रब अल्लाह है? क्योंकि हमने लाइफ में जिसे अपना रब माना है हम वहां पे अपने मुंह से वही कहेंगे। अगर लाइफ में हमने अपने रब माना है पैसे को तो हम कहेंगे पैसा। हमने कहा है हमारा रब प्रॉपर्टी है, हम कहेंगे प्रॉपर्टी। मोबाइल है, मोबाइल। बट इन दोनों बच्चों ने प्रूफ किया कि नमाज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा रब हमें हमेशा याद होना चाहिए। लाइफ में नमाज को अगर आप इंपॉर्टेंस दोगे तो नमाज आपको खुदा से करीब करेगी। इस तरह नमाज पढ़ के उस मलून ने उन दोनों बच्चों को शहीद कर दिया। वहाँ पे दोनों बच्चे शहीद हो गए। अब आते हैं जनाब मुस्लिम इब्न अकील के ऊपर। जनाब मुस्लिम इब्न अकील की जो कहानी थी, जनाब मुस्लिम इब्न अकील का जो वाक़या था, जनाब मुस्लिम इब्न अकील ने अपने दोनों बच्चों को खो दिया जो फिर शहीद हो गए जाकर। अब जनाब मुस्लिम इब्न अकील मस्जिद से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि मेरे साथ तो कोई नहीं है, आई एम अलोन, मैं तो तन्हा हो गया हूँ, मेरे साथ कोई नहीं बचा जो मेरा साथ देगा। सो वो एकदम तन्हाई में नाराज़ होके, बहुत ही सैड होके चलते रहे और एक जगह पे आकर वो ठहर गए और उन्होंने सोचा मैं कहाँ रुकूंगा, मैं कहाँ पे स्टे करूँगा। तभी एक बूढ़ी औरत ने उनसे आगे कहा कि आप कौन हो, हु आर यू। सो उन्होंने कहा कि मैं मुसाफिर हूँ, मैं मुसाफिरत करने कूफे आया था। सो उस बूढ़ी औरत ने जनाब मुस्लिम वकील से कहा कि कूफे के हालात बहुत ख़राब है, तुम घर चले जाओ, बाहर घूमना सही नहीं है। तो जनाब मुस्लिम वकील ने कहा मेरा तो कोई घर ही नहीं है अम्मा, मैं कहाँ जाऊँगा, मैं कहाँ जाऊँगा, मेरा तो यहाँ कोई घर ही नहीं है। तो उस बूढ़ी औरत ने कहा कि तू कौन है। तो जनाब मुस्लिम इब्न अकील ने कहा मैं हूँ सफ़ीर हुसैन मुस्लिम इब्न अकील। सो जनाब मुस्लिम इब्न अकील सैड होकर कहने लगे कि कूफे में सब लोगों ने उन्हें तन्हा छोड़ दिया। वो जब आए थे 12,000 लोग, 15,000 लोग लेटर लिख के उन्हें बुलाया था, बट अब वो तन्हा रह गए थे। उस बूढ़ी औरत ने कहा आप चलो मेरे घर, मैं आपको स्टे देती हूँ, मैं भी आशिक इमाम हुसैन हूँ, हुसैन की चाहने वाली हूँ, अहले बैत की चाहने वाली हूँ। तो जनाब मुस्लिम इब्न अकील उस औरत के घर चले गए। उस औरत ने जनाब मुस्लिम इब्न अकील को स्टे दिया, खाना दिया, रुकाया अपने घर पे। बट अनफॉर्चुनेटली उस औरत का जो बेटा था वो अहले बैत का दुश्मन था, अहले बैत से मोहब्बत नहीं करता था। सो उस बेटे ने जब जनाब मुस्लिम इब्न अकील को अपने घर पर देखा, सो उसने कहा कि मैं जो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को जाके ये खबर दे दूंगा और उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद मुझे गिफ्ट देगा, मुझे इनाम देगा, मुझे पैसे देगा, गोल्ड देगा। सो उसने जाकर रातों रात खबर दे दी उबैदुल्लाह की आर्मी को कि ऐसे जनाब मुस्लिम इब्न अकील मेरे घर पर है। सो उबैदुल्लाह ने कहा उसके वज़ीर से कि तू जा, एक आर्मी का मेरा बड़ा टुकड़ा, एक आर्मी मेरी पूरी ले जा और मुस्लिम को गिरफ्तार करके ले आ। पूरी आर्मी उबैदुल्लाह की गई गिरफ्तार करने जनाब मुस्लिम इब्न अकील को। बट जनाब मुस्लिम इब्न अकील कौन थे? जनाब मुस्लिम इब्न अकील अली के भतीजे थे, इमाम अली के भतीजे। ही वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ ब्रेवरी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने तलवार निकाल के उन सब का मुकाबला किया, एक एक को कत्ल कर दिया आर्मी से। फिर दूसरी बार आर्मी बुलाई गई कि वापस भेजो आर्मी को। दूसरी बार आर्मी गई जनाब मुस्लिम इब्न अकील के लिए, दूसरी बार आर्मी को कत्ल कर दिया। तीसरी बार आर्मी बुलाई गई, तीसरी बार कत्ल कर दिया। चौथी बार आर्मी बुलाई गई। चौथी बार जब आर्मी बुलाई गई जनाब मुस्लिम इब्न अकील को कैप्चर करने के लिए, तो उबैदुल्लाह कहता है तुम लोग कितने आदमी को कत्ल करने, कितने आदमी को पकड़ने जा रहे हो? मैंने तो एक ही आदमी को पकड़ने का है। सो उन्होंने कहा, उसके वजीर ने, कि ये तो एक ही आदमी को पकड़ने के लिए हम आर्मी बुला रहे हैं। उबैदुल्लाह कहता है 4 बार मेरी पूरी आर्मी को बुलाया जा रहा है, एक आदमी को पकड़ने? उसका वजीर कहता है अगर नॉर्मल आदमी को पकड़ना रहता तो कोई बात ही नहीं थी। ये अली का भतीजा है, ये वो है जो हुसैन का भाई है,
ये वो है जो तलवार से नहीं लड़ता, इश्क हैदर से लड़ता है। और इश्क हैदर ऐसी चीज़ है जो तलवारों से नहीं, इश्क हैदर ऐसी चीज़ है जो हमेशा जीत जाती है। कुछ भी हो जाए, इश्क हैदर हमेशा जीतता है। हार गए सब तीरों खंजर, इश्क हैदर जीत गया। इश्क हैदर जीत गया, इश्क हैदर जीत गया, इश्क हैदर जीत गया, इश्क हैदर जीत गया। फिर उबैदुल्लाह ने कहा कि उसे कुछ भी प्लान करो, फांसो और यहाँ पर ले आओ, क्योंकि तलवार से तो इनसे लड़ना पॉसिबल नहीं है। जो अली के सरपरस्ती में बड़ा हुआ हो, अली ने जिसे सिखाया हो लड़ा कैसे जाता है, तो वो तो लड़ाई का एग्जाम्पल है। तलवार उसके इशारे पे चलती है, वो तलवार के इशारे पे नहीं चलता। सो उसके वजीर ने जनाब मुस्लिम बिन अकील को कहा कि मैं तुझे अमाननामा देता हूँ, और अमाननामा में तुझे मैं ये परमिशन दूंगा, उबैदुल्ला परमिशन देगा कि तुझे नहीं कत्ल करेगा, तुझे जिंदा रखेगा, पहला। और दूसरा, तुझे लेटर लिखने की परमिशन मिलेगी, तू लेटर लिख के इमाम हुसैन को भेज सकता है कि कूफे की हालात के बारे में क्या है, उन्हें ग्राउंड रिपोर्ट दे सकता है कूफे की कि क्या हालात है यहाँ पर। जनाब मुस्लिम ने इमाम हुसैन के बारे में सोचा और ये सोचा कि अगर वो कूफे आ गए तो क्या होगा, यहाँ पे तो तनहा रह जाएगा इमाम हुसैन। सो जनाब मुस्लिम बिन अकील ने सरेंडर कर दिया। उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपका अमाननामा मानता हूँ। सो जनाब मुस्लिम बिन अकील ने सरेंडर कर दिया, वहाँ पे तलवार फेंक दी कि हाँ मैं मान जाता हूँ सरेंडर। इसलिए नहीं कि उन्हें नहीं लड़ना था, इसीलिए कि उन्हें इमाम हुसैन की परवाह थी। वट एवर यू डू इज़ फॉर द सेक ऑफ इमाम। हर चीज़ करो ये सोचो मैं इमाम के लिए क्या कर सकता हूँ, इमाम के लिए मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ। उन्होंने अपनी लाइफ को तरजीह नहीं दी। शायद वो जानते होंगे उबैदुल्लाह क्या कैसा आदमी है, वो मुझे कत्ल कर देगा, बट फिर भी इमाम्स लाइफ इज मोर प्रेशियस देन माई लाइफ। उन्होंने ये सोच के अपने आप को सरेंडर कर दिया। इलाही तेरे भरोसे पर। अब जब उन्होंने अपने आप को वहाँ पे सरेंडर कर दिया, सो उन्हें दरबार में लाया गया। उन्होंने कहा उबैदुल्लाह से पहले मुझे लेटर लिखने की परमिशन दे। सो उन्होंने इमाम हुसैन के लिए पूरा लेटर तैयार किया और भेज दिया। क्या लेटर में था कि या इमाम, कूफे ना आइए, कूफे के लोग ने अपने आप को, ज़्यादातर लोग प्रिजन में चले गए, ज़्यादातर आशिक कत्ल कर दिए गए, जो बचे वो अपने साइड्स बदल लिए, उन्होंने आपकी साइड छोड़ दिए, कूफे मत आना या इमाम हुसैन। अब नाज़रीन, इस चीज़ का मतलब ये नहीं होता है कि कूफे के लोग बुरे होते हैं। हम बहुत लोगों को देखते हैं कि कूफे का पानी नहीं पीना चाहिए, कूफे के लोग बुरे होते हैं, कूफे के लोग गद्दार होते हैं। नहीं, अगर कूफे के लोग गद्दार होते तो पहले इमाम अली ने अपनी जो मस्जिद है वो कूफे में ना बनाई होती, इमाम अली का घर कूफे में ना होता, इमाम अली कूफे में ना जाते अगर कूफे के लोग खराब होते तो। और सेकेंडली, जब आखिरी अली आएगा, इमाम ज़माना आएंगे, सब उनका हेड क्वार्टर कहाँ पे रहेगा? मस्जिद कूफा में उनका हेड क्वार्टर रहेगा, मस्जिद सहला में वो रहेंगे और उनका हेड क्वार्टर रूल जैसे करेंगे वो वर्ल्ड के ऊपर, दैट विल बी मस्जिद कूफा। सो कूफा खराब नहीं था, कूफा खराब नहीं था, कूफे के लोग खराब नहीं थे, कूफे के आशिकों को ज़्यादातर कत्ल कर दिया गया, प्रिजन में डाल दिया गया, चंद लोगों ने साइड बदल दी पैसों के लिए। इस वजह से कूफे को खराब कहना सही नहीं है। कूफा खराब नहीं है, कूफे के लोग खराब थे। ओके, लेट्स कम बैक टू द टॉपिक नाउ। जनाब मुस्लिम बिन अकील ने लेटर लिखा और कहा आप कूफे मत आओ। तब इमाम हुसैन को लेटर मिला, जनाब मुस्लिम बिन अकील का न्यूज़ मिली कि जनाब मुस्लिम बिन अकील ने उनके साथ कूफे में ऐसा ऐसा हुआ है। तब उन्होंने डिसीजन लिया कि कूफे नहीं जाना चाहिए, कूफे के लोगों ने ऐसा किया है, कूफे के ये हालात है। अब जनाब मुस्लिम बिन अकील का काम हो गया था। अब उन्होंने उबैदुल्लाह से कहा कि तू मुझे कत्ल तो कर देगा, मुझे एक घूंट पानी दे दे तू। तो उबैदुल्लाह ने कहा ठीक है पानी दो। तो उबैदुल्लाह ने जनाब मुस्लिम इब्न अकील के लिए पानी लाया, कि पानी मंगवाया कि आप पानी पी लो। बट जो पानी आया जनाब मुस्लिम इब्न अकील के लिए, उनके चेहरे से लड़ने के बाद कुछ खून के टीपे उनके होठों से उस बोल के अंदर, पानी के बोल के अंदर गिर गए और बोल नजिस हो गया, पानी नजिस हो गया। तो जनाब मुस्लिम इब्न अकील ने कहा खुदा भी ये नहीं चाहता कि मैं पानी पीऊँ, खुदा चाहता है कि मैं भी प्यासा जाऊँ। शायद उन्हें भी ये पता होगा कि इमाम हुसैन भी प्यासे शहीद हो गए, उन्हें भी अपने भाई के जैसा प्यासा शहीद होना था। जनाब मुस्लिम इब्न अकील ने पानी नहीं पिया और प्यासे प्यासे उबैदुल्लाह ने उन्हें अपने कासल के टॉप फ्लोर पे ले गए
सबसे टॉप फ्लोर पे, और वहाँ से उन्होंने जनाब मुस्लिम इब्न अकील को धक्का दे दिया और वो नीचे गिर गए। नीचे गिरने के इम्पैक्ट से, इतने ज़ोर से इम्पैक्ट से वो गुजर गए, वहाँ पे उनकी शहादत हो गई। जब वो नीचे गिर रहे थे टॉप फ्लोर से कासल के, तब इमाम हुसैन करबला के मैदान में अपने 2 उंगली के समत देख रहे थे जनाब मुस्लिम इब्न अकील के हालात, कि वो ऊपर से नीचे गिर रहे हैं। जब उन्होंने देखा कि मेरा भाई शहीद हो गया है, इमाम हुसैन ने कहा अब मेरे लिए दुनिया में रहने लायक कुछ नहीं है, मुझे जी के कोई मतलब नहीं है। आई डोंट वॉन्ट टू लिव, देयर इज़ नथिंग आई हैव टू लिव फॉर नाउ, आई हैव लॉस्ट माई ब्रदर, मेरा भाई मैंने खो दिया है, मेरे भाई से मैं इतना इश्क करता था, उसे मैंने खो दिया है, अब मैं किस लिए जीऊँ। इमाम हुसैन, आपने तो उस भाई को खोया है जो ऊपर से नीचे गिराया गया, बट आप उस भाई को भी खोने वाले हो करबला में जिसके हाथ कट दिए जाएंगे, उस बेटे को भी खोने वाले हो जिसके सीने में बर्छी लगाई जाएगी, उस बच्चे को भी खो जाने वाले हो जो 6 महीने का आपकी गोद में रहेगा। या इमाम हुसैन, या इमाम हुसैन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तो नाज़रीन, ये थी कहानी जनाब मुस्लिम इब्न अकील की, ये था वाक़या जनाब मुस्लिम इब्न अकील की लाइफ का। उन्होंने किस तरह अपने आप को इमाम हुसैन की राह में दे दिया, इमाम हुसैन की राह में शहीद हो गए, अपने आप को शहादत के दर्जे पे उन्होंने अपने आप को शहादत के रैंक के ऊपर ले गए और शहादत शहीद हो गए इमाम हुसैन के ऊपर। सो नाज़रीन, आज हमने जनाब मुस्लिम इब्न अकील की लाइफ से क्या सीखा है, इनके लाइफ से जो हमने सीखा है उसके लिए आप लोगों को एक टास्क देना है। लास्ट वीक का टास्क नमाज वक्त पे पढ़ने का, लास्ट एपिसोड का, आई होप ज़्यादातर लोगों ने किया होगा। नाज़रीन, अगर आप ये टास्क नहीं कर रहे हैं तो हमारे एपिसोड बनाने का आपकी लाइफ में प्रैक्टिकल फ़ायदा होना चाहिए, वरना हमारा एपिसोड बनाने का क्या फ़ायदा अगर आप इसको प्रैक्टिकलिटी में अपने लाइफ में नहीं उतारो। तो इमाम हुसैन के करबला का मकसद ही यही था कि लोगों के दिल में नॉलेज मुनव्वर हो, चेंज आए लाइफ में। करबला चेंज का नाम है, करबला हमें चेंज करने पे फोकस करना चाहिए। अगर आशूरा आके चला गया, मुहर्रम आके चला गया और आप चेंज नहीं हुए, सो क्या फ़ायदा उस मुहर्रम का अगर आपने अपने आप को चेंज नहीं किया इमाम हुसैन के लिए। सो टास्क प्लीज़ नाज़रीन आप सब कीजिए, एंड लास्ट वीक का टास्क जो लोगों ने किया है सो कमेंट्स में डालिए येस येस। माई टीम इज सीइंग एवरी कमेंट एंड वी रियली फील वेरी गुड जब आप सब डालते हैं कि हमने ये टास्क किया है, हमें बहुत खुशी होती है देख के नाज़रीन। तो नाज़रीन, इस वीक का टास्क क्या है? इस वीक का टास्क ये है कि इंशाल्लाह इस वीक का टास्क इज़ नॉट ओनली लिमिटेड टू 8 डेज। ये जो वीक का टास्क है दिस विल बी योर लाइफ टाइम टास्क। आप जो भी फील्ड में जो भी कर रहे हो, यू मे बी अ डॉक्टर, एन इंजीनियर, अ बीकॉम, 12th स्टूडेंट, 11th स्टूडेंट, 10th, एनीथिंग व्हाट यू आर डूइंग, वॉट एवर यू आर गुड एट, जिस भी चीज़ में आप गुड हो, हाउस वाइफ्स, खाने में गुड है आप अगर यू नो इफ़ यू आर गुड एट मेडिसिन, इफ़ यू आर गुड एट एनीथिंग व्हाट यू आर गुड एट, उसमें आप बेस्ट बनो और ये सोच के करो कि जब मेरे वक्त का इमाम आएगा तो मैं इससे उनकी हेल्प करूँगी, इससे मैं उनके लिए हेल्प करूँगा। आप जिस भी चीज़ में गुड हो, वी हैव लेबरर्स, जो लेबरर्स है, आप ये सोच के करो कि जब इमाम ज़माना आएंगे तो जन्नतुल बकी की तामीर के लिए मुझे आवाज़ देना चाहिए कि आप यहाँ पे आओ। यू मे बी एन इंजीनियर, अ कारपेंटर, एनीथिंग, जस्ट डू इट थिंकिंग के इमाम के लिए मैं किस तरह से हेल्प कर सकता हूँ। आई वॉन्ट टू डू इट फॉर द सेक ऑफ इमाम ज़माना। तो देखिए कितना खुलूस पैदा होता है उसके अंदर, क्योंकि जब इश्क हैदर अपने मन में आ जाता है, इश्क हैदर, सो वो काम 10 टाइम्स बेटर हो जाता है, 10 टाइम्स आप खुलूस से कर सकते हो। इसलिए नाज़रीन, जो भी आप करो डेडिकेटेड फॉर द सेक ऑफ इमाम ज़माना। सो देखिए उस चीज़ में कितना खुलूस पैदा होता है। और आप अगर इमाम को हर चीज़ में याद रखोगे, सो क्या आपकी मुसीबत के वक्त इमाम आपकी हेल्प के लिए नहीं आएंगे? इमाम इज़ ओनली कॉल अवे। आप इमाम को एक बार बुला कर देखो, एक बार अल अजल दिल से कहो, एक बार या अली मदद दिल से कहो, मदद ज़रूर आनी है। सो ओके नाज़रीन, दिस इज़ द टास्क फॉर दिस वीक इंशाल्लाह, एंड वी विल श्योरली सी यू नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक में आपको किस शहीद के बारे में सुनना है, किस शहीद की लाइफ हिस्ट्री आपको देखनी है, किस शहीद की वाकया लाइफ का आपको सुनना है कि हाउ डिड ही चेंज, हाउ डिड ही मीट इमाम हुसैन, आप कमेंट्स में उनका नाम मेंशन करो। इंशाल्लाह वी विल वर्क ऑन द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जिसे मेजॉरिटी चूज करती है, एंड हम नेक्स्ट वीक उनके ऊपर एक एपिसोड बनाएंगे। सो टिल देन स्टे अपडेटेड विद आवर चैनल एंड इंशाल्लाह शेयर दिस वीडियो सो ज़्यादातर लोगों को पता चले शहीद की लाइफ हिस्ट्री। ऑल्सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे इस सारे एपिसोड का, सारी सीरीज़ का, इन सब का हदिया, इन सब का सवाब हम गिफ्ट करना चाहते हैं
पहले इमाम ज़माना को, हमारे वक्त के इमाम को, दूसरा तमाम मरहूमीन मोमिनात को, खुसूसन उसका जिसका कोई वारिस नहीं है आज, और तीसरा हम इन सब का हदिया, इन सब का जितना भी सवाब है वो हम गिफ्ट करना चाहते हैं हसन रज़ा चारानी अंकल को. He is the reason why these episodes are becoming true, and her daughter is also the chief research analyst for these episodes. और नेक औलाद से बेहतर और क्या गिफ्ट हो सकता है और क्या नेकी हो सकती है. सो इन सारे सीरीज़ का हदिया हम हसन रज़ा अंकल को गिफ्ट करते हैं. और हम आपसे गुजारिश करते हैं, हमारी आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ आप भी अपनी तरफ से, अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा है तो एक बार तस्बीह ज़हरा पढ़ के मरहूम की रूह को इसाले सवाब फरमाइए ताकि उनके दर्जात और बुलंद हो. ऑल्सो अगर आप एक बार तस्बीह ज़हरा पढ़ रहे हैं, बस एक बार, तो नीचे कमेंट्स में डालिए रिसाइटेड. इसे देख के हमारा मोरल बूस्ट होता है, हमें लगता है येस इट इज़ इफेक्टिंग पीपल, एंड ऑल्सो आई विल बी पर्सनली थैंकफुल टू यू इफ़ यू डू दैट. ओके नाज़रीन, चलते हैं, मिलते हैं अगले हफ्ते अगले शहीद के साथ इंशाल्लाह. खुदा हाफिज़. लब्बैक या हुसैन. نسيتك وإني ساكي بلا يروح وبس إلك معذور لو رايد نوح والله عقب جرحك عيب أذكر هالجروح عقب جرحك عيب أذكر وعيب غير مصيبتك تشجيني يا حسين. هلا بيك احكي حبيبي. هلا يا حسين